पहला बच्चा आके गले लगा था ना, उस वक्त फिर शायद कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि वो हमें क्या कहेगा। उसके भी मुंह से माँ का लफ्ज निकला था और बाप का निकला था, और हमारे भी दिल में उसके लिए वही एहसास और जज्बात थे जैसे अपनी औलाद के लिए होते हैं। हमें ये लगा कि इन बच्चों को यतीम नहीं खिलाना, इन बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है ना, तो हम इनके वालिदैन हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला ने इन बच्चों की तादाद में इजाफा किया, अल्लाह ताला ने प्यार में भी इजाफा किया, वक्त में भी इजाफा किया। अब वही टाइम है उसी तरीके से मैनेज होता है, उन सब बच्चों को उनका टाइम मिलता है, उन बच्चों को वो फीलिंग्स मिलती है, उन बच्चों को उतना ही प्यार मिलता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे ये एहसास होता है कि दूसरे को ज्यादा प्यार मिला और मुझे कम प्यार मिला। अल्लाह ताला ने ये जो 145 बच्चे हैं और जो इसके बाद भी आने वाले बच्चे हैं जो इनके साथ शामिल होंगे, अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है। शुरू में जब ये आए थे तो हमें लगता था थोड़े बच्चे हैं, शायद इनसे हम मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चों में इजाफा होता गया, मोहब्बत में भी इजाफा होता गया। और अब ये बच्चे इस हद तक हमसे क्लोज हो गए हैं कि अगर हमें 2 दिन के लिए कहीं शहर से बाहर जाना पड़े तो लिटरली वो बच्चे भी हमसे उदास हुए होते हैं, उन्हें हमारी बार बार याद आ रही होती है और वो पूछ रहे होते हैं पीछे स्टाफ से कि मामा कल क्यों नहीं आई थी, वो कल कहाँ चली गई हैं। और इसी तरह से हम लोग भी वहां बैठ के इन बच्चों की बात कर रहे होते हैं। और समटाइम्स तो ये होता है कि वहां से फिर वीडियो कॉल करके तो फिर इन बच्चों से बात करते हैं, तो फिर थोड़ी तसल्ली होती है और थोड़ी उदासी कम होती है। जो अलमरा फाउंडेशन बनाई है तो इसकी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बड़ी आजकल गूंज है, तो इस वाले से भाभी आप बताएं कि आपने ये आइडिया कैसे आया आपके जहन में? ये बेसिकली काम मेरे वालिद साहब कर रहे थे। मैंने जब से होश संभाला मैंने उन्हें लोगों के काम आते देखा, लोगों की खिदमत करते देखा। वो रोज सुबह तहज्जुद के टाइम पे उठते थे, अपने हाथ से लंगर बनाते थे, और ये जो मजदूर सो रहे होते हैं बाई रोड्स के ऊपर, जो बुर्जी में और रेलवे स्टेशन के बाहर और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बेघर लोग होते हैं जो बाई रोड्स पे सो रहे होते हैं, उनको जाके नाश्ता करवाते थे। और फादर का नाम भी बता दें हमारे नाज़रीन को। ठीक। और ये कौन से साल में उन्होंने शुरू किया काम? 1995 में तो मुझे बाकायदा तौर पे याद है कि तब से तो उन्होंने रेगुलर बेसिस पे किया, जिसके बाद कोई एक दिन का भी ब्रेक नहीं दिया उन्होंने इसमें। और इसके अलावा और बहुत सी ऐसी फैमिलीज थी जिन्हें मंथली जो है सपोर्ट करते थे, बहुत सी ऐसी सफेद पोश फैमिलीज जिनको राशन दिया जाता था, स्टाइपेंड दिया जाता था। तो ये वो तमाम चीजें थी जिनको देखते हुए मैं बड़ी हुई। तो ऑब्वियसली जो चीजें आप देखते हुए बड़े होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नेचर का हिस्सा बनती जाती हैं। और मैं क्योंकि अपने वालिद साहब के वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, तो वालिद साहब की वफात हुई 2009 में। उसके बाद फिर महबूब पे और मुझ पे काफी प्रेशर था, ये क्योंकि इकलौते दामाद और बेटे थे, तो लोगों का बहुत ज्यादा जो था, बहुत लोग आए, उन्होंने डायरेक्टली तो इनसे ही मिले ऑब्वियसली, जब अफसोस भी करने आए अदरवाइज भी, तो उन्होंने ये बताया कि वो बहुत चीजें कर रहे थे। तो महबूब ने फिर ये डिसाइड किया कि हमें इस चीज को आगे लेके चलना है, उनकी लेगेसी को आगे लेके चलना है। 2009 में यानी? जी 2009 से। फिर 2009 से जो चीजें वो कर रहे थे वो हमने कंटिन्यू की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी कभी उस चीज में ब्रेक नहीं आई, और हमेशा यही कोशिश की कि हर दिन के साथ उन चीजों को बेहतर करें और उसमें इजाफा करते जाएं। लेट्स से उस टाइम पे अगर 300-350 लोगों के लिए ये कर रहे थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हुए तकरीबन 750 लोगों का लंगर रोजाना सुबह घर से बन के जाता है और उसी तरीके से डिफरेंट जगह पे तकसीम किया जाता है। और इसी तरह 70+ फैमिलीज हैं जिनको मंथली राशन दिया जाता है, स्पेक्ट कुछ फैमिलीज को, 60+ ऐसी इंडिविजुअल्स और फैमिलीज हैं जिनको मंथली स्टाइपेंड, किसी के ऑब्वियसली खाने के अलावा और बहुत सी जरूरियात होती हैं, किसी बुजुर्ग की दवाई का खर्चा है, किसी बच्चे की स्कूल की फी है और मुख्तलिफ ऐसी चीजें। तो ये चीजें वो थी जिन्हें हम लोग अपने तौर पे कर रहे थे एज फैमिली। तो कोई 2 साल पहले तकरीबन मैंने महबूब से रिक्वेस्ट की, ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा महबूब देखें जिंदगी गुजर रही है और अल्लाह ताला ने हमें हर चीज से नवाजा है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने अच्छी औलाद दी है, अल्लाह ताला ने एक मुआशरे में अच्छा रुतबा दिया, अच्छा नाम दिया, अच्छा घर दिया। इसके अलावा तो इंसान की क्या ख्वाहिशात होती हैं। जब अल्लाह ताला ने वो तमाम ख्वाहिशात बगैर हमारे कहे अल्लाह ताला ने पूरी कर दी हैं, तो हमें भी चाहिए कि अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर लें, कुछ ऐसा करें जिसमें एटलीस्ट हमें एहसास हो कि हमने भी कुछ किया है अपनी जिंदगी में। सिर्फ ये चीजें कंटिन्यू करना मुझे लग रहा था काफी नहीं है। तो क्योंकि हम लोग खुद वालिदैन हैं, तो स्पेशली जब एक औरत माँ होती है तो बहुत सेंसिटिव होती है। तो जब मैं अपने बच्चों को देखती थी और जब सड़क पे जाते हुए बच्चों को तकलीफ में देखती थी, या किसी ट्रक होटल पे काम करते हुए किसी बच्चे को, या किसी भी ऐसे बच्चे के बारे में सुनती थी जिसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा उसके वालिदैन के, बाद से यही रिक्वेस्ट की मैंने, कहा कि हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना है। इनिशियली तो हमारा यही ख्याल था कि कुछ बच्चों को गोद लें, अपने घर पे ले आए, लेकिन महबूब ने कहा कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी, हम उन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से फिर जाहिर है जब आप एक चीज अल्लाह ताला आपका ख्याल जहन में डालता है तो रास्ते भी फिर अल्लाह ताला आसान करता है, और रास्ते हमने दिखाए फिर अल्लाह ताला ने। इसी तरह फिर हमने अपने घर के पिछली स्ट्रीट में, कैवलरी ग्राउंड में हमारा घर है, उधर ही पिछली स्ट्रीट में हमने इन बच्चों के लिए 1 कनाल का घर रेंट पे लिया,
اور اس کو اسی طریقے سے ڈیکور کیا جس طرح سے ہمارا اپنا گھر ہے. اپنے بچے جو سہولیات انجوائے کر رہے ہیں, جس طرح کا لائف سٹائل ان کو مہیا کیا گیا ہے, لائک اے سیز ہیں, ہیٹنگ سسٹم ہے, ڈائننگ ٹیبلز ہیں, جس طرح ایک اچھے گھر میں بچوں کو ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں, ہم نے ان بچوں کے لیے وہ والی ساری فیسلٹیز کوشش کی کہ ان کو وہ ساری دیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے 5 بچوں کو اڈاپٹ کیا. اور اچھا یہی بتا دیں کہ ایک تو المرا فاؤنڈیشن کا نام کیسے آپ نے رکھا, اور دوسرا سب سے پہلے ہی دفعہ جو بچے رکھے کون سے سال میں آپ نے ان کو یعنی اڈاپٹ کیا؟ المرا کا جو مطلب ہے بیسیکلی, المرا جو لفظ ہے الف لام میم را, قرآن پاک کے حروف مقطعات کو اکٹھا کر کے بنایا گیا. اور جہاں پر قرآن پاک میں یہ الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوئے, وہاں پہ جو ایڈجسنٹ ورس ہے اس کی, وہ کہیں نہ کہیں نالجبلٹی اور ہیومینٹی سے ریلیٹڈ ہے. بالکل. تو اس طرح سے ہم نے اس کا نام المرا رکھا. اور ہم نے اسے شروع کیے ہوئے تقریباً 18 منتھس ہو چکے ہیں. اور جو پہلا بچہ ہمارے پاس آیا تھا, مطلب پہلے 5 بچے جو ہمارے پاس آئے تھے وہ 18 ماہ پہلے آئے تھے, اور وہ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن. ابھی میں جو بچیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ بڑے اٹیچ ہو, خاص طور پہ ابھی میں جو اسکول سے ہو کے آیا تو مجھے کہے تھے کہ آپ پاپا کے دوست ہیں. میں نے کہا پاپا کا دوست ہوں. تو یہ اتنی اٹیچمنٹ, یہ والا جو خیال ہے, کیونکہ یہ ہم نے کسی آرفنیج اس میں اور کہیں یہ نہیں دیکھا, یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ اور کیونکہ آپ کے اپنے بچے بھی ہیں تو اس طرح پھر دوسرے بچوں کو اتنا پیار دینا, اور وہ اتنے کلوز ہیں آپ کے ساتھ, تو یہ خیال جو ہے نا آپ کا کیسے آیا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کے سپرد کر دینا, ایک آپ جیسے وہ بتا رہے تھے کہ ویکلی بھی ہمیں لے کے جاتے ہیں, پھر جب ہم کھانا کھانے جاتے ہیں پھر بچے ساتھ ہوتے ہیں, تو یہ سارا جو آئیڈیا یہ کیسے تھا, آپ کا تھا یا ڈی آئی جی صاحب کا تھا؟ یہ دیکھیں بیسیکلی یہ آئیڈیا نہیں تھا, یہ احساسات تھے. بالکل. یہ جذبات تھے ان بچوں کے لیے. جس وقت پہلا بچہ آ کے گلے لگا تھا نا, اس وقت پھر شاید کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ ہمیں کیا کہے گا. اس کے بھی منہ سے ماں کا لفظ نکلا تھا اور باپ کا نکلا تھا, اور ہمارے بھی دل میں اس کے لیے وہی احساس اور جذبات تھے جیسے اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بہت لوگ ہمارے ملک میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت سارے آرفنیجز ہیں جو بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں, لیکن جو ایک چیز کمی محسوس ہوتی تھی نا, وہ یہ محسوس ہوتی تھی کہ وہ بچے ادھر آرفنیجز میں یتیم ہی کہلاتے ہیں. ہمیں یہ لگا کہ ان بچوں کو یتیم نہیں کہلانا, ان بچوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے نا, تو ہم ان کے والدین ہیں. تو یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ جب یہ بچوں کی تعداد بڑھتی گئی, آتے گئے, تو ایک سوال یہ بھی ہم سے کیا جاتا تھا شروع میں کہ ابھی تو آپ کے پاس 10 بچے ہیں, ابھی تو 20 بچے ہیں, جب یہ بچے 100 پہ پہنچ جائیں گے تب آپ کیسے ان سے ایکولی اس طرح پیار کر سکیں گے, یا آپ کے احساس شاید کم ہو جائیں بچوں کے لیے, بیکاز زیادہ بچے ہوں گے تو کیسے آپ اتنی اٹینشن دیں گے. لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی تعداد میں اضافہ کیا, اللہ تعالیٰ نے پیار میں بھی اضافہ کیا, وقت میں بھی اضافہ کیا. اب وہی ٹائم ہے اسی طریقے سے مینج ہوتا ہے, ان سب بچوں کو ان کا ٹائم ملتا ہے, ان بچوں کو وہ فیلنگز ملتی ہیں, ان بچوں کو اتنا ہی پیار ملتا ہے. کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جسے یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرے کو زیادہ پیار ملا اور مجھے کم پیار ملا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ جب انسان کے ذمہ لگا دیتا ہے تو وہ جس بہتر اور احسن طریقے سے انسان سے وہ کروانا چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے کرواتا ہے. جی ابھی آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, اور ان بچوں کے ہوتے ہوئے آپ کو 145 بچوں پہ کیسے پیار آتا ہے, وہ سچویشن ہمیں ذرا بتائیں. جی ہمارے الحمدللہ 4 بچے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو 145 بچے ہیں اور جو اس کے بعد بھی آنے والے بچے ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یہ ڈالنے والی ہے محبت. ہم انسانوں کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کس سے محبت کریں, کیونکہ اپنی اولاد سے تو ہر انسان محبت کر سکتا ہے, لیکن دوسرے کے بچے کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کے دل میں ڈالتی ہے. اور شروع میں جب یہ آئے تھے تو ہمیں لگتا تھا تھوڑے بچے ہیں شاید ان سے ہم محبت کریں, لیکن جیسے جیسے بچوں میں اضافہ ہوتا گیا محبت میں بھی اضافہ ہوتا گیا. اور اب یہ بچے اس حد تک ہم سے کلوز ہو گئے ہیں کہ اگر ہمیں 2 دن کے لیے کہیں شہر سے باہر جانا پڑے تو لٹرلی وہ بچے بھی ہم سے اداس ہوئے ہوتے ہیں, انہیں ہماری بار بار یاد آ رہی ہوتی ہے, اور وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں پیچھے اسٹاف سے کہ ماما کل کیوں نہیں آئی تھی, وہ کل کہاں چلی گئی ہیں. اور اسی طرح سے ہم لوگ بھی وہاں بیٹھ کے ان بچوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے پھر ویڈیو کال کر کے تو پھر ان بچوں سے بات کرتے ہیں, تو پھر تھوڑی تسلی ہوتی ہے اور تھوڑی اداسی کم ہوتی ہے. اچھا بھابھی آپ یہ بتائیں کہ جب یہ بچے آپ لے کے جاتے ہیں, انہوں نے بچوں نے بتایا کہ آپ ہوٹل میں بھی لے کے جاتے ہیں, اب ایک ہوٹل میں آپ 145 بچوں کو لے گئے, ماشاءاللہ ساری سیٹیں بھر گئی ہیں, تو میں سب سے اہم چیز جو دیکھی نا بچوں میں کانفیڈنس ہے, وہ کانفیڈنس آپ دونوں کے فادر اور مدر بننے کی وجہ سے. تو یہ بتائیں کہ جب آپ ان کو ہوٹل میں لے کے جاتے ہیں تو آپ دیکھ کے کس طرح خوش ہوتی, کیونکہ ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے, تو آپ وہ والی فیلنگ اپنی ہمارے ناظرین کو بتائیں کیسے فیل کرتی ہیں آپ؟ بہت خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے جب ان چہروں پہ, ان معصوم چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے.
जब वो इंजॉय कर रहे होते हैं वहां पे जाके, तो उनको देख के ऑब्वियसली हम लोग भी फिर बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं. और जब हमारे ये बच्चे भी पिछले दिनों महबूब के करीबी दोस्त हैं, उनकी शादी थी, वहां पे हम इन तमाम बच्चों को 145 बच्चों को लेके गए, और जब उन बच्चों ने उस शादी में इतना एंजॉय किया, और नेक्स्ट डे आके जब वो पूरी बातें कर रहे थे कि वहां पे हमने ये देखा इस तरह से, तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ही ये है कि इन बच्चों को जिंदगी की वो तमाम खुशियां और तमाम वो एक्सपोजर दें जो अपने बच्चों को मिलते हैं घरों में. तो जब ये बच्चे वो सारी चीजें देखते हैं, उधर जाते हैं, जैसे प्ले लैंड जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ऐसे शादी पे जाते हैं, पार्क्स जाते हैं, तो ऑनेस्टली बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी होती है. और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें और ज्यादा हमें इस्तिताअत दे कि हम इन बच्चों की खुशियां, इनकी ख्वाहिशात, ये तमाम चीजें साथ पूरी करें. और क्योंकि आप देखें कि बच्चों को बचपन में सिर्फ रोटी, कपड़ा और छत की जरूरत नहीं होती, बच्चों को एजुकेशन भी एक हद तक जरूरी होती है, बहुत जरूरी है, बट जो मेन चीज बचपन में चाहिए होती है ना, वो ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो उनके वालिदैन के साथ उनको मिलती हैं, जो ऐसी उनके एक कॉन्फिडेंस आता है, वो सिर्फ इन्हीं चीजों से आता है. बाकी आप उन्हें लाख चीजें दे दें, अगर उन्हें ये तमाम एक्सपोजर और ये चीजें नहीं देंगे और वालिदैन का कॉन्फिडेंस उनके साथ नहीं होगा, तो वो अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे. अभी यहाँ फिर हमारे नाज़रीन को आप जो चंद फेवरेट बच्चे हैं उनके नाम भी बता दें, और साथ में जो आपके बच्चे इस वक्त किस लेवल पे हैं और किस तरह की कर रहे हैं, उनके हवाले से नाज़रीन को बता दें. जी, वैसे तो तमाम बच्चे माँ के लिए बराबर होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये इंसानी एक नेचर है कि कुछ बच्चे माँ के ज्यादा करीब हो जाते हैं. और मुझे ये लगता है कि जो छोटी एज के बच्चे हैं ना, वो माँ के ज्यादा फेवरेट होते हैं. जैसे अदनान है जो हमेशा से मेरा फेवरेट है, रेहान है, वो है. इसके अलावा बहुत से और बच्चे एक दो बच्चे तो हमने देखा कि हर वीडियो में आपकी गोद में चढ़ जाते हैं. अदनान और रेहान है, ये सबसे छोटे हैं. जब आए थे इनकी उम्र 1.25 साल थी. ये जब आए थे इन दोनों की उम्र 1.25 साल थी. उस वक्त तो बिल्कुल यानी फीलिंग, और वो बिल्कुल बहुत ज्यादा अटैच थे. तो वो दोनों की ख्वाहिश होती है कि वो एक सोफिया के गोद में अगर चढ़ जाए तो दूसरे की कोशिश, वो कहता है उसको उतारता है और वो कहता है कि मुझे उतारो. तो वो उनमें से एक मेरा फेवरेट है और एक सोफिया का फेवरेट. वो दोनों कंधे में चढ़ जाते हैं. और दूसरे आपके बच्चे जो कौन कौन से स्टेज पे हैं और कैसे लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो उसके वाले से बता दें. देखिए, जो अब जैसे अदनान हमारे पास सबसे छोटी उम्र में आया था, 1.25 साल की उम्र में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उम्र भी 3 साल के करीब है. तो इसी तरह जो नहीं, मैं आपके बच्चे कह रहा हूँ वो कैसे लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनके वाले से बताएं. जी, हमारी जो बड़ी दोनों बेटियां हैं माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग है माशाल्लाह, और वो जो बड़ी वाली है वो थोड़ी सी पढ़ाई में ज्यादा रहती है, तो वो वीकेंड्स पे लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो 3 दिन होते हैं जो वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है. लेकिन जो छोटी बेटी है वो भी यूनिवर्सिटी गोइंग है, लेकिन उसका ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में, वो पढ़ाई को सिर्फ इतना ही अहम समझती है कि बस ठीक है मैंने इसको पढ़ना है और डिग्री लेनी है. इसके अलावा उसका जिंदगी का मिशन उसको बहुत क्लियर है कि मैंने इन बच्चों के साथ जो है ना जिंदगी का टाइम गुजारना है, इनकी बेहतरी के लिए कुछ करना है. तो वो उसका मैक्सिमम टाइम इस चीज के लिए होता है. वो हर घर में चक्कर लगाती है रोज, हर बच्चों के साथ एक्टिविटीज करती है. फिर उसके अलावा मैनेजमेंट को थोड़ा देख लेती है कि कौन सी मेड का क्या इशू है या खाना कैसा बना है. जो चीजें समटाइम्स होता है ना कि अगर मेरी नजर से वो रह गई हैं किसी तरह से, मेड्स मेरे सामने डिफरेंट थोड़ा बिहेव कर रही होंगी, बट उसको हर चीज पता होती है क्योंकि वो उनके अंदर ही रह के उस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करती है. और बेटे छोटे हैं जी, बड़ा वाला जो है वो माशाल्लाह 14 इयर्स का है और छोटा वाला 6 साल का है. तो छोटा वाला जो है वो शुरू में थोड़ा हुआ था कि मेरे मामा बाबा हैं, क्योंकि उससे पहले तक तो वो बड़े तीन को भी हमें मामा बाबा कहते हुए नहीं सुनना चाहता था. उसे लगता था कि सिर्फ मेरे माँ बाप है, तो है वो कि मैं मेरे माँ बाप है किसी और को. तो अब जब ये बच्चे आए तो शुरू में थोड़ा सा उसने ना इसमें रिएक्ट किया, उसने थोड़ा उसका बिहेवियर भी थोड़ा टेंशन सीकिंग हो गया, शरारत करना, चीजें खराब करना, जैसे होता है ना थोड़ा गुस्सा करना. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे प्यार से समझाया कि देखो बेटा इसके माँ बाबा नहीं है, तो आपके माँ बाबा को अगर ये कह लेगा तो आपको अच्छा लगेगा. फिर बच्चा होता है ना, उसे अगर समझाया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाता है. फिर उनमें बच्चों में भी सारी फीलिंग्स होती हैं, वो भी इस चीज को फील करते हैं. फिर उसके बाद वो इतना अटैच हो गया इन बच्चों के साथ कि खुद बाजुकात वो वीकेंड्स पे या छुट्टी के दिन कोई ना कोई चीज बनवाएगा, किचन में आके कुक से कहेगा कि अंकल मैंने उस घर में जाना है, आज अदनान के लिए ये बना दे, उसे मीठा पसंद है, या दूसरे घर में जाना है, उधर किसी बच्चे का नाम लेगा और कुछ ना कुछ उनके लिए बनवा के लेके जाएगा, उनके साथ खेलेगा और बिल्कुल बड़े भाइयों वाला रोल प्ले करेगा. और फिर अक्सर उनमें से 4-5 को वापसी पे घर ले आता है. चल आता इधर फिर खेलते हैं इकट्ठे. बिल्कुल. अच्छा भाभी, ये एक अहम चीज है कि बच्चे जब आप वहां जाते हैं तो इतने बच्चे हैं वो किसी ना किसी दूसरे बच्चों की शिकायतें भी लगाते हैं, वो हमें बताएं कि कैसे करते हैं. वो तो बहुत ज्यादा होती है. वो जिस वक्त मैं एंटर होती हूँ ना, तमाम बच्चे आते हैं, मुझे मिलते हैं और उधर ही इतना मतलब वो
وہ گیپ نہیں دیتے کہ میں آ کے بیٹھوں تو وہ شکایتیں شروع کریں, مطلب وہ گیٹ پہ ہی مجھے ملتے ہوئے مجھے بتانا شروع کر دیتے. اور اس میں کس طرح کی شکایات ہوتی ہیں؟ اس نے میری پینسل لے لی تھی, اچھا, اس نے میرا بیگ پکڑا تھا وہ کھینچ کے توڑ دیا تھا, اس نے میرے جوتے پہن لیے تھے, اس نے میری شرٹ خراب کر دی تھی, اس طرح کی. اور پھر اس کے علاوہ میڈس کی شروع ہو جاتے ہیں کہ اس آنٹی نے مجھے پانی ٹھنڈا نہیں دیا, یا اس آنٹی نے کھانا پہلے دوسرے بچے کو دیا. تو اس سے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے, اور میں سب بچوں کی بات سنتی ہوں اور میں انشور کرتی ہوں کہ کوئی بھی بچہ یہ فیل نہ کرے کہ اسے روکا گیا کچھ کہنے سے. کیونکہ جب بچوں کو روکتے ہیں نا اور ان کی بات آپ نہیں سنتے تو پرابلمز وہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے میں یہ کانفیڈینس بھی آتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے گی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر میڈس کو اور اسٹاف کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کریں گے یا بچوں کے ساتھ مس بہیو کریں گے تو بچوں نے ہر چیز بتا دینی ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے کانفیڈینس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو یہ کانفیڈینس دیں کہ وہ ہر بات اپنی ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ شیئر کریں. اچھا, ابھی ایک اہم سوال ہے کہ ابھی پاکستان بھر میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے اس المرا فاؤنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں, وہ اگر چاہیں کہ ان کے پاس بھی ایسے بچے ہیں ان کے گاؤں میں دیہاتوں میں, تو وہ آپ کے المرا فاؤنڈیشن میں داخل کرانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہوگا وہ بتا دیں ذرا. جی, اس طرح بہت سے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور کر رہے ہیں. وہ ہمیں ہمارے پیج پہ ہمارے نمبرز ہیں, UN نمبرز ہیں, موبائل نمبرز ہیں, ہمارے انسٹا پہ فیس بک پہ ان باکس کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم وہاں پہ ان کو دیکھ رہی ہے, رپلائی کرتی ہے. اس کے علاوہ پھر ہمارا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم جا کے ویریفیکیشن کرتی ہے کہ آیا وہ بچہ واقعی ہی ڈیزرونگ ہے, پھر اس کے بعد ہم اس بچے کو گود لے لیتے ہیں.